डॉक्टर साहब मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे ना सुई से डर लगता है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए। एक इंजेक्शन 10 गोलियों के बराबर है। नहीं आप हाथ दीजिए प्लीज। सर मुझे मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे डर लगता है। मिस्टर नायर प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। नहीं डॉक्टर साहब, मिस्टर नायर नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मुझे सुई से डर लगता है, सुई नहीं प्लीज। देखिए मिस्टर नायर, ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बच्चा मत बनिए, आपको कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी सुई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मुझे डर लगता है सुई से, सुई नहीं। नायर कंट्रोल योरसेल्फ। सुई नहीं, सुई नहीं मिस्टर नायर आप संभालिए अपने आप को। मिस्टर नायर आप अपना हाथ दीजिए। डॉक्टर संभालिए अपने आप। मिस्टर नायर आप गिर सकते हैं। आप इसे दूर रखिए वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। इसे दूर रखिए मुझसे। मिस्टर नायर संभालिए अपने आप को। डॉक्टर साहब ये सुई को मुझसे दूर रखिए, इसे हटाइए, मुझे डर लगता है इसे। बताइए। संभालिए अपने आप। मिस्टर नायर आप गिर सकते हैं। आप अपना हाथ दीजिए। मिस्टर नायर देखिए मिस्टर नायर आपको कुछ नहीं होगा। मक्खी डॉक्टर साहब मार दिया डॉक्टर साहब को। मैंने नहीं मारा। सर, आपको लगता है मैं कभी आपके लिए केस लड़ सकूंगी? हाँ, क्यों नहीं। धीरज रखो और ये फाइलें टेबल पर रखो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बॉस। तेरी आत्मा भी मुरझाई हुई लग रही है, क्या बात है? क्या हुआ? हाँ टपोरी, तुम्हें ऐसे साइलेंट देखकर थोड़ा ऑड सा लग रहा है। और तो लगेंगे ही ना। बॉस अपन का मकान मालिक है ना नायर साहब, बहुत अच्छा आदमी है। वो जरा अपने ही डॉक्टर के मर्डर केस में अंदर हो जाए। ओह माय गॉड श्रमन, तुम कैसे इंसान के घर में रहते हो? ये चल चल। बॉस बॉस अपन का नायर साहब ना एकदम जेंटलमैन आते हैं, एकदम अच्छा आते हैं। मतलब अपन को लगता नहीं उसे मर्डर किया रहेंगे। मतलब थोड़ा ये है आदमी, लेकिन दिल का एकदम पेड़ा है बॉस। बॉस आप बस एक बार मिलेंगे बॉस। डॉक्टर की मौत मक्खी के कारण? जी सर। सर उस दिन मैं और डॉक्टर बालकनी में खड़े थे। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि मुझे सुई से डर लगता है, और मैं डॉक्टर को बालकनी से कूद जाने की धमकी दे रहा था। डॉक्टर साहब मार दिया डॉक्टर साहब को। मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं मारा। वो मक्खी की वजह से मरे। सर वो मक्खी डॉक्टर को लगातार परेशान कर रही थी, इतना कि वो वहां से गिर ही गए। सर मैंने डॉक्टर साहब को धक्का नहीं मारा, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। सर मैं खूनी नहीं हूं। एक मक्खी किसी को बालकनी से कैसे गिरा सकती है? कीडी सर, इस केस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। बॉस काश अपन लोग उस मक्खी को पकड़ के ऐसा पकड़ के अदालत में लेके जाओ, सब पूछे पता सच क्या, पता सच क्या। अदालत में हमें ये नहीं साबित करना है कि डॉक्टर साहब को मक्खी ने धक्का मारा। हमें ये साबित करना है कि उन्हें तेरे मकान मालिक ने धक्का नहीं मारा। योर ऑनर, डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा इस शहर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट थे। 2 दिन पहले उनकी क्लिनिक की बालकनी में से किसी ने उनको धक्का मारा, गिरा कर उनका खून कर दिया। और वो जो खूनी है वो और कोई नहीं है, उनका ही पेशेंट कौशिक नायर है योर ऑनर, जो फिलहाल हमारे सामने यहाँ पे कटघरे में खड़ा है। ये खूनी योर ऑनर, ये बात सत्य है कि उस दिन मेरे मुवक्किल डॉक्टर चोपड़ा के पास चिकित्सा करवाने गए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने ही डॉक्टर चोपड़ा को धक्का देकर मारा। यूं ही तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं बादल साहब। आप बताइए कौशिक जी, जिस वक्त ये डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु हुई उस वक्त उनके कैबिन में आपके अलावा और कोई था? जी
और तो कोई नहीं था। योर ऑनर, जब तीसरा वहाँ पे कोई था ही नहीं तो कॉमन सेंस की बात है कि इन्होंने ही धक्का मारा था डॉक्टर चोपड़ा को और गिरा दिया, खून कर दिया। मैंने धक्का नहीं मारा। तो किसने मारा? मक्खी ने। ऑर्डर। आई मीन मक्खी ने धक्का नहीं मारा। नहीं मारा। लेकिन मक्खी की वजह से वो वहां से गिर के मर गए। मक्खी की वजह से? मतलब मक्खी ने उनको डराया होगा, धमकाया होगा। हो सकता है कि मक्खी एकदम बलवान हो, प्रोटीन शेक पीती हो, उनकी वजह से डर के वो नीचे गिर गए। नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि मक्खी उन्हें उकसा रही थी कि कूदो। कूदो। हाँ। बहुत जोर से लगा है। ओके। योर ऑनर, मेरी आज तक की लाइफ में, आज तक के करियर में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो हवा में तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा बंदा देखा जो हवा में तोप गोले छोड़ रहा है बड़ी अदालत में। क्या कहना है आपका? मिस्टर पाठक, आप अपने मुवक्किल के इस हैरत अंगेज बयान पर क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं भी जानता हूँ कि एक मक्खी किसी मनुष्य को धक्का नहीं दे सकती। थैंक गॉड, पहली बार आपने माना कि मैं सही हूँ, आपका मुवक्किल गलत है। यानी कि आप मानते हैं कि खून आपके मुवक्किल ने किया। जायसवाल साहब, अगर मैं ऐसा मानता होता तो यहाँ अदालत में खड़े हुए इनके लिए केस नहीं लड़ रहा होता। कॉमन सेंस। योर ऑनर, जहाँ तक मेरा मानना है तो ये केस हत्या का नहीं है, हादसा है योर ऑनर, एक दुर्घटना है। उस समय वर्षा होने के कारण डॉक्टर चोपड़ा की बालकनी गीली थी, पानी जमा हुआ था, तो संभव है कि उस पानी पे उनका पांव फिसला हो और वो नीचे गिरे हो। एक्सीडेंट। एक्सीलेंट नॉनसेंस मिस्टर पाठक। डॉक्टर चोपड़ा के हाथों में इनके नाखूनों की खरोच पाई गई थी। वो इसलिए क्योंकि उस समय ये डॉक्टर चोपड़ा को इंजेक्शन लगाने से रोक रहे थे। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर चोपड़ा की मौत हुई, जब वो नीचे गिरे, तब उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया था, इनकी ओर, और ये भी कहा था कि इन्होंने धक्का मार के उनको नीचे गिरा दिया। आप थे वहाँ? अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं था, लेकिन कोई और था। योर ऑनर, एक विटनेस है, डॉक्टर चोपड़ा की क्लिनिक का स्टाफ रमेश शुक्ला। उस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, एक बूढ़े पेशेंट को व्हीलचेयर पर ले जा रहा था, तभी अचानक। योर ऑनर, एक मरता हुआ इंसान झूठ क्यों बोले? कौशिक जी ने ही खून किया, उन्होंने ही धक्का मारा है डॉक्टर चोपड़ा को। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अपने ही डॉक्टर की हत्या क्यों करेंगे? संभव है कि डॉक्टर साहब गिरने के पश्चात ऊपर किसी और वस्तु। मक्खी की और इशारा कर रहे थे वो, और उसी मक्खी की वजह से वहां से गिर के मरे हैं। पाठक साहब, बस भी कीजिए ना ये मजाक। मान लीजिए कि आपके मुवक्किल ने खून किया है। देखिए जायसवाल साहब, यहाँ बात मजाक की नहीं मकसद की हो रही है। अपने डॉक्टर की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था मेरे मुवक्किल के पास। मेंटली इम्बैलेंस जो होता है बंदा, क्या कहते हैं उसको, सनकी, उनके पास इससे खून करने का कोई कारण हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? Excuse me? अब ये नाखून दिखाई? Oh shit! इतने लंबे नाखून है, तभी तो खरोच के निशान आ गए ना डॉक्टर चोपड़ा पे। ले काट देता हूँ। तू दूर रखिए इसे मुझसे दूर रखिए। इसे काटना पड़ेगा बाबा। इसे नाखून काटना पड़ेगा। दूर हटा, इसे मुझसे दूर रखिए, वरना ऑर्डर। देखा आपने योर ऑनर, देखा आपने, देखा पाठक साहब। हाँ देखा, आप गिरे हुए हैं। गिर गए थे। हाँ, मैं गिर गया था, अपने आप उठ गया हूँ, लेकिन आपका केस अब बुरी तरह से गिरने वाला है योर ऑनर। किसी भी नुकीली चीज से इनको डर लगता है, और जैसा कि पाठक साहब ने कहा, डॉक्टर चोपड़ा इंजेक्शन देने गए थे, इंजेक्शन की वजह से जो सुई थी, इनको डर लगा कौशिक जी को, और डरते उन्होंने धक्का मारा। धक्का मारते मारते बालकनी में लेके गए, बालकनी से गिरा दिया और उनकी मौत हो गई। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। योर ऑनर,
मेरे मुवक्किल को एक्मोफोबिया है। इन्हें हर तेज धार की वस्तु से भय लगता है, किंतु एक्मोफोबिया, दैट इज इट योर ऑनर। मैंने अभी अभी कहा, आपने सिर्फ बीमारी का नाम दिया, मैं तो वही समझा रहा था। नुकीली चीज से डर लगना, उसकी वजह से वो धक्का मारना। देखिए मिस्टर नायर, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। नहीं, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इंजेक्शन कब लगा। गिव मी हैंड। नहीं मिस्टर नायर, ट्रस्ट ऑन मी। इससे दूर रखिए वरना। मिस्टर नायर, ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से कौशिक नायर जी ने मुझे धक्का मारा, शुक्र है मैं किसी क्लिनिक के तीसरे चौथे पांचवें माले पे खड़ा नहीं था, वरना मैं यहाँ इस अदालत में नहीं, आखिरी अदालत में खड़ा होता। पाठक साहब, अब भी आपको कोई शक? योर ऑनर, तेज धार की वस्तु, ब्लेड, चाकू इत्यादि से भयभीत होना और किसी की हत्या करना, दोनों में अंतर है। बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैंने आपको, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। ठीक है योर ऑनर, मैं इन्हीं के सहायक श्रमण, जो कोइंसिडेंटली नायर साहब के किराएदार भी हैं, उन्हें कटघरे में बुलाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो सहायक श्री श्रमण जी, तो बताओ कि आप ये नायर जी के कितने साल से आप किराएदार हैं? और यही कोई अपन 2-2.5 साल से। ये बताओ कि 2-2.5 साल से आपने कभी भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जहाँ पे इन्होंने आप पर जानलेवा अटैक किया हो? नहीं, कभी भी नहीं। पक्का? अगर करता तो खाता ना मार, और ऐसा थोड़ी मार खाता। तो फिर इन्होंने जो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात की थी, वो सेफ्टी पिन वाली, क्या वो बात झूठ है? अरे चिल्ला के कौन है? बोले ना हाँ, बोले तो ना। झूठ? पाठक साहब कमाल है, कैसी ट्रेनिंग दी है आपके सहायक को, झूठ बोल रहा है अदालत में। हो गया, अतच्चन हो गया। अपन बोल रहे हैं, वो 10 साल 1 साल पुराना बात है। 1 साल कितना पुराना ये नहीं पूछा, सच या झूठ से इतना बताओ। उस दिन क्या हुआ था अपन बता रहे हैं उस दिन। अरे श्रमण, कैसे हो भाई? अरे बढ़िया नायर साहब, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। नायर साहब, अपन वो रेंट लाए थे। अरे रख देना। गिन लीजिए नायर साहब। अरे तूने गिने मैंने गिने, एक ही बात है। अच्छा सुन, अगले महीने ना मैं फ्लैट की पेंटिंग कराने वाला हूँ, तो 2-4 दिन की प्रॉब्लम होगी, संभाल लेना। चलेगा। अरे यार, इस बटन को भी अभी टूटना था। अभी बताओ, बिना बटन के ऑफिस जाना कैसे जा? अरे नायर साहब, अपन है ना, अपन क्या सब चीज का इलाज है। लेकिन कैसे? अपन हमेशा अपने साथ में रखते हैं। आओ श्रमण, इसको दूर रखो मुझसे। अरे आइए नायर साहब, पिन ही तो अपन लगा देगा ना, सब ठीक हो जाएगा। श्रमण, इसको तुम मुझसे दूर रखो। अरे नायर साहब छोड़िए ना, अपन पिन लगा देता है। और भाई साहब ने अपन को सॉरी भी बोला, तो हुआ ना बात खत्म, है ना? सॉरी योर ऑनर, सॉरी तो ये डॉक्टर चोपड़ा को भी कहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस डॉक्टर चोपड़ा, और अब जब पाठक साहब के सहायक ने खुद ये कह दिया है अदालत में कि किसी भी नुकीली चीज से इनको डर लगता है, और सब जान गए हैं, मैंने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि अपने डर की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को धक्का मार के उनका खून तक कर सकते हैं। और पाठक साहब अगर कह रहे हैं कि मोटिव ऑफ मर्डर होना जरूरी है, तो मैं जस्ट फॉर हिज सेटिस्फेक्शन योर ऑनर, अगर कोई मोटिव ऑफ मर्डर है इस खून में, तो वो भी मैं पेश करूंगा सबूत के साथ योर ऑनर, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहिए योर ऑनर, इफ यू कैन प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत अगले 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक जी, रजत मनोहर, न्यूज़ टुडे। सर, आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके क्लाइंट ये कह रहे हैं कि खून मक्खी ने किया है। ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, समय इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। रहा प्रश्न मक्खी का, तो मक्खी को हत्यारा ठहराना तो अति हो जाएगी। थैंक्स सर। अगर आंख मिचोली खत्म हो गई हो तो चले? हाँ, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। नारंग सर कार ड्राइव कर रहे हैं। सर पहुँचते ही आपको फोन करवाता हूँ। उससे बोल 10 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, वरना भाड़ में जाए। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जी सर।
तुम्हारी ये गाड़ी में मक्खी कहां से घुस गई? विंडो खोल। एक मिनट सर। भाई इतनी मक्खियां गाड़ी में कहां से आ रही है? पता नहीं सर। भाई मेरा मुंह क्या देख रहा है? मार डाल, हटा इसे। चलो मत। अबे मैंने तुझे मक्खी मारने को कहा था, मुझे नहीं। सर मैं वही कर रहा हूँ। एक मक्खी नहीं मार सकता। मैं देखूं। बेलापुर के व्यवसायी कपड़े व्यापारी अशोक नारंग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। उस समय उनके साथ उनके पीए थे, जिनका कहना है कि मक्खी के कारण गाड़ी पर से उनका नियंत्रण हटा और दुर्घटना घटी। ये केस तो बिल्कुल हमारे केस जैसा है। बॉस किधर वो बेलापुर का बिजनेसमैन और किधर है मलाड का डॉक्टर? अपन को नहीं लगता इन दोनों में कोई लिंक है। हाँ बॉस, अपन को लगता है सिर्फ ये वो होता ना इत्तफाक है बॉस। तुम्हें क्या लगता है सुनैना? यस सर। मैं पूछ रहा था कि इस केस में और हमारे केस में कोई समानता, कोई संबंध नजर आता है तुम्हें? अरे बॉस आप इसे क्यों पूछ रहे हो? ये अपनी दुनिया में खोई ली है। इसका वो नया छावा बना है ना, इंडिया न्यूज वाला। छावा क्या होता है? बॉस पूरी तो फ्रेंड है। तो क्या है इसमें खराबी? मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा मित्र है, ठीक है। हाँ बॉस करेक्ट, फ्रेंड होते हैं। इन दोनों केसेस में कोई संबंध नजर आता है तुम्हें? मुझे तो ये बिजनेसमैन और डॉक्टर के मर्डर में कोई लिंक नजर ही नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि दोनों केसेस में एक मक्खी का जिक्र किया गया है। यार मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है यार। पहले डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि इन सब के पीछे एक मक्खी है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तू इन सब बातों पर दिमाग मत दौड़ा, ठीक है? और जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। और शाम को खास प्रोग्राम है, टाइम पर आ जाइए, समझा? मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक सड़क दुर्घटना में बिजनेसमैन अशोक नारंग की मृत्यु हो गई है। उनके पीए का कहना है कि उनकी मौत का कारण एक मक्खी है। पता था मुझे ऐसे ही कुछ होने वाला है। बुरे कामों का बुरा नतीजा। पर अब
भाई साहब, ये बैग आपका है? जी। क्या हुआ हवलदार साहब, रिश्तेदार था क्या आपका? अरे नहीं नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इसे। ये लीजिए। भाई साहब, खिड़की बंद कर लो वरना मक्खी आ जाएंगी। जी। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने वादा किया था कि डॉक्टर चोपड़ा की कत्ल का जो मोटिव ऑफ मर्डर है वो मैं ढूंढ के निकालूंगा, और मैं यूं ही कोई वादा नहीं करता, ये तो मेरे सीनियर्स को भी पता है। योर ऑनर, मैंने वो मोटिव ऑफ मर्डर क्या था जिसके कारण नायर साहब ने उनका खून किया डॉक्टर चोपड़ा का, वो पता लगा लिया। क्या है वो कारण? 2 साल पहले योर ऑनर, नायर साहब की जो बड़ी बहन कमला नायर, वो डॉक्टर चोपड़ा की क्लिनिक में गई थी इलाज करवाने के लिए। उनकी पेशेंट थी और डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। नायर साहब को ये बात समझ में नहीं है, उनको लगा कि मौत का कारण एक्चुअली डॉक्टर चोपड़ा है। डॉक्टर, तेरी लापरवाही की वजह से मेरी बहन मरी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल तुझे अपनी जान देकर इसका बदला चुकाना होगा, याद रखना। और अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए डॉक्टर चोपड़ा के पेशेंट बन गए। मौका देखते ही इन्होंने डॉक्टर चोपड़ा को गैलरी से, और डॉक्टर चोपड़ा, मैंने उन्हें नहीं मारा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने बाद में डॉक्टर साहब से माफी भी मांगी थी। अरे आप जितनी भी माफी मांगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे माफी मांगी आप खूनी है। जयसवाल, आपने सुना नहीं, मैंने कहा था कि मेरे जो मुवक्किल है वो नुकीली जो वस्तु होती है उससे डरते हैं। वो तो मैंने साबित कर दिया। आपके ऐसे चिल्लाने से वो नहीं डरेंगे। डरेंगे नहीं, मैं समझूंगा नहीं जब तक आप समझाएंगे नहीं। आपके हिसाब से किसने खून किया डॉक्टर चोपड़ा का? वकील? पिछली बार कब आपने कान साफ करवाया? रोज करता हूँ सर। रोज करते हैं तो फिर आपने ये नहीं सुना कि मैंने कभी नहीं कहा कि मक्खी ने हत्या की। तो योर ऑनर, कुछ ना कुछ तो यहाँ है, कोई रहस्य है डॉक्टर चोपड़ा की हत्या का जो उस मक्खी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में योर ऑनर 2 दिन पहले बेलापुर में एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में व्यवसायी अशोक नारंग जी की मृत्यु हो गई। नारंग जी के पीए जो उस समय उनके साथ गाड़ी में उपस्थित थे, उनका ये कथन है योर ऑनर कि एक मक्खी के कारण उनका नियंत्रण गाड़ी पे से छूटा और गाड़ी जाकर के टकरा गई। नायर साहब का भी ऐसा ही कुछ कहना है। मेरा कुछ और ही कहना है और ऑनर, मेरा ये कहना है कि पाठक साहब जो कह रहे हैं वो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, केस को इधर उधर भटका रहे हैं जैसे कि मक्खी घूमती रहती है। नहीं, वो नवी मुंबई में या बेलापुर में जहाँ भी ये वो एक्सीडेंट हुआ है, उस केस का इस केस से क्या लेना देना है भाई? हाँ, वहाँ पे जो भी हुआ होगा वो पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हो सकता है कि उनके जो पीए हैं उन्होंने ही ये एक्सीडेंट करवाया हो और फिर मक्खी का बहाना दे के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? योर ऑनर, सब कुछ साफ हो चुका है, सब कुछ साफ हो गया है, बस इंतजार है आपका फैसला सुनाने का। प्लीज फैसला सुनाने। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि निर्णय सुनाने में आप शीघ्रता ना करें। अदालत से 2 दिन के समय की मांग करता हूँ।
नहीं नहीं, समय की बर्बादी का समय मांग रहे हैं और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? योर ऑनर, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। 2 दिन दे दीजिए, इट्स ओके। मिस्टर जायसवाल, आप प्लीज मुझे ये मत कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मिस्टर पाठक, इस अदालत की अगली सुनवाई में मैं इस केस का फैसला सुना दूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है मुझे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक्सक्यूज मी। अब एक्चुअली आपसे केस के बारे में कुछ बात करनी थी। लगता है कि आपके बॉस ये केस हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक तो नहीं हारे। ऐसे मैं कुछ हार चुका हूँ। हाँ? अब आई एम जस्ट जोकिंग। 1 सेकेंड, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आपका भी तो कोई विजिटिंग कार्ड होगा एंड आई एम श्योर नंबर तो जरूर होगा। थैंक यू। इस मक्खी की तो आंखों से देखा। वो मक्खी उन्हें एक इलेक्ट्रिक बॉक्स तक ले गई और उसी को पकड़ने के चक्कर में एक पुलिस वाला मारा गया। क्या आपको ऐसा लगता है मक्खी किसी की जान ले सकती है? जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। विचित्र बात है, एक और हत्या, वो भी चलती हुई रेलगाड़ी में, और इसका आरोप भी मक्खी पर लगाया जा रहा है। बॉस अपन को समझ में नहीं आ रहा है मक्खी का चक्कर क्या है। पहले वो डॉक्टर, उसके बाद वो बिजनेसमैन, अब ये आरपीएफ हवलदार, तीनों में कुछ कनेक्शन है ही नहीं। सर कोई राज तो जरूर है। हाँ, लेकिन ये राज क्या है इसे खोलकर हमें अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक दिन बाद इस केस का निर्णय है। जो भी करना है उससे पहले करना है। जाओ
तहकीकात करो और पता लगाओ कि इन तीनों को जोड़ने वाली वो कौन सी कड़ी है। हाय रजत। नहीं, एक्चुअली आज केडी सर ने बहुत सारा काम दे दिया। कल मिलते हैं ना? पक्का बाबा। आई लव कॉफी। ओके बाय। ओके बाय। आई लव कॉफी। चल, झूठ बोले लिए। अरे येड़ा काय को बनाने लिए? तू तो चाय पीती है ना, अपन को पता है। तुम्हें क्या जलन हो रही है? एक मिनट। अपन को जलन काई को होगा? अरे अपन के पास ऐसी भी लिस्ट में बहुत लड़के लोग हैं, लेकिन वो अपन एक बात देते समझी ना। और अपन एक बात का फ्रेंडली एडवाइस, वो ज्यादा जलनिस्ट लोगों से ना दूर रहने का। स्टूपिड जर्नलिस्ट। पहले इंग्लिश सीखो। ये क्या इंग्लिश? शट अप। डॉक्टर चोपड़ा के घर जाना, कल सुनवाई है, उससे पहले सर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बोलते अपन। मिस्टर पाठक, इससे पहले कि मैं इस केस का फैसला सुनाऊं, आपको कुछ कहना है? जी योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर चोपड़ा, बिजनेसमैन मिस्टर नारंग और अभी हाल ही में 2 ही दिन पहले आरपीएफ हवलदार विनय झा की मृत्यु को जोड़ने वाली कोई कड़ी है, कोई रहस्य है योर ऑनर, जिसका पता हमें लगाना है। योर ऑनर, मेरे हाथों में मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट जो 4 सितंबर को निकली थी उसकी सूची है, जिसके अनुसार बोगी नंबर B2 के बर्थ संख्या 33 और 34 पर मृत्युंजय चोपड़ा और अशोक नारंग सफर कर रहे थे योर ऑनर, और इसी बोगी में ऑन ड्यूटी आरपीएफ हवलदार विनय झा तैनात थे। इससे साफ होता है योर ऑनर कि उस रात मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट के बोगी नंबर B2 में कोई ऐसी घटना घटी थी जो इन तीनों व्यक्तियों के मृत्यु का कारण है योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उसी बोगी में एक महिला जिनकी आयु 24 साल की थी, संजना तिवारी, वो भी सफर कर रही थी योर ऑनर। यात्रा के बाद से ही वो लापता है, उसी दिन से योर ऑनर। उनके सहयात्री सुंदर शाह और मोहित पटेल बर्थ क्रमांक 37 और 38 जो सूरत के व्यापारी है योर ऑनर, उनसे मेरे सहायक श्रमण ने वार्तालाप करने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया कि अंततः हुआ क्या था योर ऑनर। भाई, हम लोग ऊपर वाली सीट पे लेटे हुए थे और लड़की जो है वो नीचे के बर्थ पे थी। और सुबह जब हमारी नींद खुली तो देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। हैं? लड़की सीट पे नहीं थी तो तुम लोग को चेक करना मांगता है कि नहीं? तुम लोगों ने इंक्वायरी किया रहेगा ना? इंक्वायरी क्यों? हमें तो पता भी नहीं था कि लड़की गायब हो गई। हमने सोचा रास्ते में कहीं स्टेशन पे उतर गई होगी। योर ऑनर, उस दिन एक और महिला, गृह महिला पुणे से, मिसेस आशा पानेकर, उम्र 42 साल, वो भी सफर कर रही थी योर ऑनर, बर्थ संख्या 35 को। मेरे सहायकों ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि आशा जी, आप उस रात ट्रेन के उस डब्बे में थी। आपको संजना के बारे में कोई भी जानकारी है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस पानेकर की जो प्रतिक्रिया थी उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि उस रात, उस दिन मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट बोगी नंबर B2 में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण सर्वप्रथम डॉक्टर चोपड़ा की, उसके बाद मिस्टर नारंग, और उसके 2 दिन बाद उस रात जो ड्यूटी पर थे आरपीएफ कांस्टेबल विनय झा, उनकी मृत्यु हो गई। और ये तीनों मृत्यु योर ऑनर कुछ सनसनीखेज मक्खी के कारण हुई है। निसंदेह इस बात निसंदेह योर ऑनर, क्या होमवर्क किया है इन्होंने? आई एम इम्प्रेस्ड सर, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं कब से इसीलिए तो गौर से इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि इनकी बातों में गौर करने जैसा कुछ है ही नहीं। बकवास। नहीं, डिटेलिंग अच्छी है, लेकिन कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, कौन से बर्थ पे था, किसका क्या नाम है, किसकी क्या उम्र है, उसका इस केस से क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पाठक साहब कि ये संजना तिवारी या जो भी उनका नाम है, या पुणे वाली पानीकर, या ये नारंग वगैरह जो भी उनके साथ हुआ योर ऑनर, मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन यहाँ पे मैं याद दिला दूं आपको पाठक साहब कि ये केस चल रहा है डॉक्टर चोपड़ा की मौत का, और मेरा ये दावा है कि आपके मुवक्किल ने धक्का मार के उनका खून किया है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर ऑनर कि यहाँ पे पाठक साहब उस केस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करे, और ना कि दुनिया में कितने लोग मरे हैं, कहाँ मरे हैं, कितने एक्सीडेंट हुआ है। दुनिया में बहुत ऐसा होता है, इससे इस केस का क्या लेना देना है?
मैं मिस्टर जायसवाल की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ मिस्टर पाठक। अगर कोई लड़की ट्रेन से गायब हुई है तो रेलवे अथॉरिटीज और पुलिस उसकी छानबीन कर रही होगी। उन्हें उनका काम करने दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक उस महिला संजना तिवारी के बारे में पता नहीं चल जाता, इस केस की गतिविधि को यहीं रोक दिया जाए। मुझे समय दिया जाए इस गुत्थी को सुलझाने। क्यों? गुत्थी तो मैंने सुलझा दी है ना। मैंने सबूत भी दे दिया कि ये उस दिन मौजूद थे। आपके मुवक्किल वहाँ पे मोटिव ऑफ मर्डर भी मैंने साबित कर दिया। और ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे पाठक साहब को ज्यादा वक्त ना दिया जाए। ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि अब इनके पास साबित करने के लिए कुछ है नहीं। और ऑनर, और आप अपना फैसला सुना दीजिए। मैंने साबित कर दिया है कि ये जो नायर साहब है वही खूनी है। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ऐसी दलील या कोई ऐसा कारण नहीं है कि अदालत इस केस की सुनवाई को यहीं रोके रखे। इस अदालत ने आपको 2 दिन का समय दिया था। उस 2 दिन में आप ऐसा कुछ भी नहीं पेश कर पाए जो इस केस का रुख बदल सके। लिहाजा ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लेकिन योर ऑनर, वो मिस्टर पाठक, अदालत आपकी इस दलील को नहीं स्वीकार कर सकती। मुझे इस केस का फैसला सुनाने दीजिए। सारे पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत मुजरिम कौशिक नायर को डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। The case is closed. थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू, थैंक यू। साहब, आप हार गए, हम जैसा जीत गया। थैंक यू, आपके आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपनी हार का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि आज सत्य हार गया। दुख इस बात का है कि एक निर्दोष को दंड मिला। सत्य हार गया। बॉस, अब उनको लगता है वापस हो जाए इस केस को। बॉस, कुछ बचा नहीं है इस केस में। बहुत कुछ बचा है इस केस में, बहुत कुछ बचा है। सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, लेकिन मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूं उससे पहले मुझे साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसका यह अर्थ है कि तुम दोनों जाओगे, आशा जी से बात करोगे। बॉस, मैं अकेले पुणे चले जाता। वो इसका शामा के साथ आज जरा बाहर जाने को है। नहीं केडी सर, ये तो कुछ भी कह रहा है। मैं जरूर जाऊंगी सर। तो जाओ। आंटी, 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 अपन की बात सुननी पड़ेगी। पर्स दो। चुप ना, आंटी से बात। मैंने कहा ना पर्स वापस करो। क्या बात है ये? मैम सॉरी इसके बिहेवियर के लिए, आई एम वेरी सॉरी। आंटी, अपन की बात सुनो ना। अपन को क्या ना केडी बॉस ने भेजा है। केडी बॉस ने अपन को बोलेला है कि आपको जो भी मालूम है ना संजना के बारे में, अपन को सच अपन को बता। मुझे कुछ नहीं मालूम संजना के बारे में। आपको मालूम है, अपन लोगों को पता है, क्यों बोलना? मैम प्लीज, आप जानती हैं लेकिन आप कहने से घबरा रही हैं। देखिए मैम, मैंने कह दिया मैं संजना के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, आप जाने दो मुझे। अरे सुन मेरी बात, चुप जाने दो मुझे। आंटी, क्या करी पागल है क्या? तुम्हारी वजह से। अपन की वजह से क्या? बात करने नहीं आता तुम्हें। हम इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। शट अप, अब क्या करेंगे हम लोग? ऑफिस चलते। सॉरी बॉस, लोगों ने बहुत ट्राई किया। आंटी कुछ बोली नहीं, बहुत अकड़ू लेडी है बहुत। सर, आप इस केस में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, कुछ नहीं होने वाला।
कौन है आप? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंततः क्या है उस मक्खी का रहस्य, इस केस का रहस्य क्या है? मैं बताती हूँ सर, मैं आपको सब सच बताने आई हूँ। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? संजना। संजना? कहाँ है संजना? कहाँ से वापस आई है? अपनी मौत से। उसने दूसरा जन्म लिया है, मक्खी बनकर। कौन है आप? क्या कह रही हैं भाषा जी? कोई व्यक्ति मरकर मक्खी का रूप लेकर कैसे पैदा हो सकता है? क्या कहना चाह रही हैं? मैं जानती हूँ कि ये बात आप नहीं मानेंगे, पर संजना का पुनर्जन्म हुआ है। वो एक मक्खी बनकर अपनी मौत का बदला ले रही है। उसी ने डॉक्टर, बिजनेसमैन और आरपीएफ हवलदार को मार दिया है। ये बताइए कि संजना की मृत्यु कैसे हुई? 4 सितंबर की बात है। मैं मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट से दिल्ली जा रही थी। भारत बंद की वजह से बहुत से लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए थे। पूरी ट्रेन खाली थी और संजना मेरे सामने वाले सीट पर बैठी थी। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो आप? दिल्ली आंटी। और आप? मैं भी दिल्ली जा रही हूँ, मेरे ननद के बेटे की शादी जो है। और आप? आंटी अपने दोस्त से मिलने। कोई खास? बस आंटी यूँ समझ लीजिए कि इस विजिट के बाद मैं उसे अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगी शादी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू आंटी। आंटी एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था। इफ़ यू डोंट माइंड, आप मेरे लगेज का ध्यान रखेंगी प्लीज़? अरे हाँ, जाइए। थैंक यू। भाई ये सही जगह है। काम करते इधर ही बैठते अपना गेम जमाते, है ना? जगह सही है। ओ नारंग साहब, जरा इधर आ जाओ पत्ते लेकर। और वह डॉक्टर साहब को भी बुला लीजिए। जरा 4 चौकड़ी और 2-2 हाथ हो जाए। भाई तुम लोग अरे भाई साहब, यहाँ पे एक लड़की बैठी है। आप कहीं और जाकर बैठ जाइए ना। वैसे तो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। मैडम, ये चारों सीटें हमारी हैं। हमने रिजर्वेशन करवाया है। उधर फैन सही नहीं चल रहा है, इसके लिए इधर आ गए। लाइट भी बरोबर नहीं है, पत्ते खेल रहे हैं। हम लोग ऐसे पंछी है ना, जिस डाल पे बैठते हैं उसे अपना आशियाना बना लेते हैं। चलिए पत्ते बांटे जाए। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज कहीं और जाके पत्ते खेलेंगे? आई मीन, ये मेरी सीट है। एक्सक्यूज मी, आप उठेंगे यहाँ से?
उठ तो हम ऐसे ही जाते, पर तुम्हें देख के दिल करता है कि उठा ले जाएं। जस्ट शट अप। तुम जैसे लोगों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। यू नॉनसेंस। आई जस्ट। एक मिनट भाई साहब, अब प्लीज थोड़ा हट जाइए ना, उन्हें बैठने के लिए जगह तो दीजिए। आंटी आजा बेटी प्लीज। मैडम ठीक बोल रही है ना, तुम इधर आ जाओ। सर तेरी आंखें बोतल थी, वरना मैं फंस जाऊंगा। बस चले 1000 का नोट, और अगले स्टेशन पे हिसाब किताब करते हैं, ठीक है? और कोई कम बम पड़ेगा तो बात कर लेंगे। लाइजल्ला पे चले पकड़, ठीक है? भैया क्या आप मेरा लगेज ऊपर से उतार देंगे प्लीज? आंटी आप यहाँ सो जाइए, मैं उस तरफ जाके सो जाती हूँ। पूरी ट्रेन तो खाली ही है और टेंशन मत लीजिए। लो हुकुम का इक्का। तो डॉक्टर साहब कैसी रही? और ये लो। वाह, हमेशा आखिरी बार की तरह जीत ही जाते हो। भाई नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब हमें भी चलकर सोना चाहिए। गेम खत्म। नहीं 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 डॉक्टर साहब, खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू होगा। महेश अरे मोहित सुंदर होने दो ना लड़की को, वैसे भी हमारी वजह से बेचारी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बेकरारी, हमें भी अपने पास बुला लो ना। बहन जी बैठ, चुप बैठ। मार के भागे सारे। आप आराम से बताओ। बहुत डर लग रहा है, समझो मन लग रहा है मेरे छुरी सब। अरे हवलदार साहब बस, हाँ ये चल रहा है। हाँ सन अरे मैं तो यहाँ था ही नहीं। सर सुनिए सर,
नहीं 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 छोड़ दीजिए आप जो पुलिस मत करो, आपको तो मैं दे दूंगी प्लीज। नहीं बेबी सुन नहीं नहीं आ गई, गिर गई। मार डाला ना तुमने उसे। कुछ नहीं बोलेगा कोई, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। ए, समझ गए ना, अपनी जबान को साइलेंस रखना वरना पूरी जिंदगी के लिए तुझे साइलेंस कर दूंगा, समझे? कितना पैसा? अभी पैसा लेके गया, बोल और देता हूँ, बोल बोल। कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं होना चाहिए, देख ले। और डॉक्टर देखो, समझ लो मेरी बात, दिमाग से ना जो कुछ भी देखा सब डिलीट कर दे। अगर हम लोग फंसे ना, हम लोगों को कोई फंसा ना, सबका नाम बोलूंगा, सबका नाम बोल। सबका नाम, किसी ने कुछ नहीं देखा। आपने ये बात पुलिस से छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है। जानती हूँ इंस्पेक्टर, और यही गुनाह मुझे अंदर ही अंदर खाता गया। मुझसे ज्यादा और डॉक्टर को, उन्होंने तो एक दिन फोन करके मुझे कहा भी कि उस हादसे के बाद वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि अक्सर ही अपनी जान लेने की सोचते हैं। उनकी जान तो संजना ने ले ली, एक मक्खी बनकर वापस आ गई है वो। डॉक्टर, बिजनेसमैन और वो हवलदार, सबको उसी ने मारा है। और अब वो असली विलन, वो दोनों जल्लाद, सुंदर और मोहित को भी वो नहीं जिंदा छोड़ेगी। देखिए, आपकी ये मक्खी वाली बात तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अगर आप गवाही देने के लिए तैयार है तो मैं सुंदर शाह और मोहित पटेल को गिरफ्तार कर सकता हूँ। हमें अंदर क्यों किया? संजना तिवारी के मर्डर के लिए। संजना तिवारी? ये कौन है? इसके बारे में हमें मैं याद दिलाती हूँ। इंस्पेक्टर, यही है वो दोनों कमीने। देखिए देखिए मैडम, आप बहुत गलत कर रही है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम तो तुम दोनों को भुगतना होगा, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मार क्यों रहे इसको? संजना लौट आई है एक मक्खी बनकर, और अब वो तुम दोनों को भी मार डालेगी। जेब खाली है तो भर देते हैं हम लोग, मामला यही दफा दफा कर लेते हैं। आदम भाई, नदी से लड़की की लाश मिल गई। अच्छा, एक काम कर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। हाँ। बस अपन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो मक्खी बोले तो वो लड़की, वो मतलब लड़की मक्खी, मतलब मक्खी लड़की, मतलब बॉस अपन ने ये सब ना, वो फिल्म आई थी ना, वो साउथ की फिल्म, क्या नाम था उसका, वो मक्खी फिल्म में देखा था। यार सॉलिड काम किया है हीरो ने। वो हीरो पहले मर जाता है और वापस जन्म लेके आता है। सर, लेकिन ये कहानी कुछ ज्यादा ही अजीब है। हर एक जिसकी मौत हुई उसकी वजह एक मक्खी थी, और ये कौशिक नायर ने भी कहा था। केवल अजीब नहीं, अविश्वसनीय कहानी है। अगर अदालत में हमने ऐसा कहा कि संजना पुनर्जन्म लेकर आई है मक्खी का रूप धारण करके अपना प्रतिशोध लेने, तो जगह सही होगी हमारी। यस सर, बट मे बी ब्लड कर अपने हीरो को, तेरी कॉफी ठंडी हो रही रहेंगी ना। श्रवण, लीवर लो। सर, अब हम क्या करेंगे? वही सोच रहा था मैं सुनैना। सेशंस कोर्ट में तो हम ये केस हार चुके हैं। बिना किसी ठोस सबूत के हाई कोर्ट में अपील की तो वहां भी हारना पड़ेगा। सर, वैसे पुलिस ने सुंदर शाह और मोहित पटेल को संजना के मर्डर और अटेम्प्ट टू रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। शायद उससे कुछ है। ए छोकरी, चल चल, ये संजना मर्डर केस नहीं लड़ रहे बॉस। यहाँ पर डॉक्टर चोपड़ा मर्डर केस की बात चल रही है। ऐको मिथक कर रही है, ऐसा नहीं करने का। देख समझ बात को, ये तो आप उनको पता है बॉस, इसको ना कॉफी पीने की बहुत जल्दी हो रही है। श्रवण,
डॉक्टर चोपड़ा ने आशा जी को फोन करके कहा था कि वो इस बात से डिप्रेस्ड है। पता लगाओ कि उस समय डॉक्टर चोपड़ा की मानसिक स्थिति क्या थी। हाई कोर्ट में अगर अपील करना है तो कोई तो ठोस सबूत चाहिए। अब देखते हैं कि केडी सर क्या डिसाइड करेंगे। संजना का मक्खी बनकर ही बन और अपने गुनहगारों से बदला लेना। इंटरेस्टिंग प्लॉट, ट्रूली इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुझे इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग के साथ साथ रियल भी तो होना चाहिए। यू नो, जैसे तुम रियल इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो शमन। हाँ मैं आ रही हूँ डॉक्टर चोपड़ा के घर। मैं कहाँ हूँ? एक्सक्यूज मी, तुमसे मतलब? मुझे जाना होगा, एक्चुअली केस पर काम करना है ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ से मिला? और जब अपन डॉक्टर चोपड़ा के फार्म हाउस गए थे ना तलाशी करने, तो अपन उनके टेबल पे ये मिला, और वो किताब था, उसके अंदर अपन को ये मिला लेटर। सुने ना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट द्वारा इसकी जांच करवाओ और जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अर्जी दो केस रीओपन करवाने की। मुझे लगता है इस बार नायर साहब को बचाने के लिए ठोस सबूत है हमारे पास। किसी भी तरह कुछ भी खिला पिला कर यहां से निकल गए ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। क्या सोच रहा है तू? यार मैं जो वो औरत बोल रही थी उसके बारे में सोच रहा था। वो कह रही थी कि वो लड़की एक मक्खी बन गई है और वो सबसे अपना बदला ले रही है। अरे ऐसे नहीं होता यार। अरे क्या नहीं ऐसा होता यार? देख वो डॉक्टर, वो बिजनेसमैन और वो रेलवे पुलिस का हवलदार, सबकी मौत के पीछे एक मक्खी है। भाई मुझे तो लगता है यार अपनी बारी है। अरे बात बता, एक मक्खी एक इंसान को कैसे मार सकती है? कोई भी मक्खी मेरे सामने आ गई ना, मैं उसे इसी मच्छर की तरह मसल दूंगा, चाहे कोई भी मक्खी हो या फिर लड़की का पुनर्जन्म। मार देना, मक्खी मिले ना तो मार देना। मक्खी? अरे क्या है मक्खी? कोई मक्खी देखी तो डर गया? अरे जेल में मक्खी मच्छर नहीं मिलेगा तो क्या अब तरह मिलेगी? मार रुक, मार दो सर। हाँ रुक रुक, शाबाश। रुक रुक रुक। मार दिया, मार दिया। देख देख देख, मक्खी को मार दिया। डॉक्टर को मारी थी, हाँ, बिजनेसमैन को मारी थी, हाँ, सोच रही थी हमें भी मार देगी। ये देख, ये देख मार डाला। मक्खी, मक्खी, मक्खी। अरे मार इसको ना, अर्जुन मार इसको। मार उसको, मार, छोटा नहीं, मार क्या हुआ? मार उसको, हो गई, मार, हाँ।
सुंदर क्या हुआ? सुंदर हाँ मेरे बचाओ, ये मक्खी मार देगी मुझे, ये मक्खी मार देगी। अरे कैसा मर गया ये? इस मक्खी ने मारा सच्ची। हाँ इस मक्खी ने मारा। पकड़ लिया मैंने मक्खी को। पागल हो गया है क्या तू? पकड़ ली हूँ। बोल तू ही मारा ना इसको? नहीं मैंने नहीं मारा, इस मक्खी ने मारा। मैंने इसको पकड़ लिया, इसको मैं खोज में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि इस मक्खी ने सुंदर को मार दिया है। तो ये सब कितना अजीब है। वो मोहित चिल्लाता जा रहा है कि उसके दोस्त सुंदर शाह का मर्डर भी एक मक्खी ने किया है। हाँ बॉस, वो सुंदर के मरने से पहले वो मक्खी का आपके पास आना, जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है बॉस। इतनी सारी बातें संयोग नहीं हो सकती। उस मक्खी का यहाँ मेरे ऑफिस में आना, सुंदर के चित्र पर क्रॉस का निशान लगाना और जाते जाते संजना लिखना। हम तो मारने को तैयार नहीं, लेकिन तो स्वयं आंखों से देखा है, उसे कैसे न माने। आंखों देखी मक्खी तो निकली भी नहीं जाती। काश इस चक्की मक्खी के बारे में और छानबीन कर पाता, लेकिन कल ही सुनवाई है। बॉस लेकिन कल अदालत में आप करेंगे क्या? यही करूंगा जो हमेशा करता हूं, सत्य की खोज। योर ऑनर, डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा, इनके मर्डर का केस सेशंस कोर्ट में चला था और सेशन कोर्ट ने पाठक साहब के जो मुवक्किल है उनके खिलाफ फैसला सुना दिया था, सजा भी सुना दी थी। और कोइंसिडेंटली उस केस में भी मैं ही प्रोसिक्यूटर था और केस जीत भी गया था। और इस बार भी स्टेट ने मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। वैसे भी इतना जानना चाहता हूँ योर ऑनर के पाठक साहब ने इस केस को जो रीओपन करवाया है वो एवे ही करवाया है, चैलेंज करने के लिए डिसीजन को सेशंस कोर्ट के। इस बार उनके पास कोई वैलिड सबूत, गवाह वगैरह कुछ है? यस मिस्टर पाठक, आपने जब केस रीओपन ही किया है तो जाहिर है कि आपके पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस होगा जो आप पिछली अदालत में पेश नहीं कर पाए होंगे। जी योर ऑनर, सबूत है। डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु न हादसा है न हत्या, एक आत्महत्या है यार। योर ऑनर, डॉक्टर चोपड़ा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और डिप्रेशन के लिए वो ये दवाइयां ले रहे थे। केवल इतना नहीं, अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी उन्होंने, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपने किए के प्रायश्चित में अपने प्राण लेना चाहते थे। ये रही कविता और उसके साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट योर ऑनर, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये लेख उन्हीं का है। सर मैं मानता हूँ कि डॉक्टर चोपड़ा ने उनकी मृत्यु के पहले ये कविता लिखी होगी। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ योर ऑनर। वैसे मैं भी वकील के साथ साथ एक लेखक भी हूँ, शौकिया तौर पे मैं भी कविताएं लिखता हूँ, हर इमोशन पर, प्रेम, क्रोध, पश्चाताप। और अगर मैंने ऐसी कोई कविता लिख दी मृत्यु पर, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आत्महत्या करूँगा। यू आर राइट मिस्टर पाठक, आई डोंट थिंक सो कि इस कविता के बेस पर मैं आपके विचार से सहमत हो सकता हूँ। आपके पास और कोई एविडेंस है? जी योर ऑनर है, किंतु मैं वो सबूत पेश करूं उससे पहले मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर ऑनर, मैं रात को कार्यालय में अकेला कुछ कार्य कर रहा था तो मैंने देखा कि और उसी रात कारागार में सुंदर की मृत्यु। योर ऑनर, याद दिलाना पड़ेगा पाठक साहब को एक बार फिर कि ये केस डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु का है, ना ही किसी मक्खी और योर ऑनर, जितनी मृत्यु हुई है सबके पीछे कहीं न कहीं मक्खी का जिक्र है। और ये सारे व्यक्ति 4 सितंबर के मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट में बोगी क्रमांक B2 में यात्रा कर रहे थे योर ऑनर। उसी बोगी में जहां संजना तिवारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और अपनी अस्मिता बचाने के लिए वो ट्रेन से नदी में कूद पड़ी। हाँ, और मृत्यु हो गई उनकी और मृत्यु के बाद मक्खी बनकर वापस आई और अब अपनी मौत का बदला ले रही, राइट?
योर ऑनर, मैंने स्वयं देखा है कि मेरे कार्यालय में वो रियली मिस्टर पाठक, मक्खी द्वारा मर्डर? नहीं मिस्टर पाठक, अदालत आपकी इस दलील को नहीं मान सकती। आप जैसे कदावर वकील से ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपने मुवक्किल को बचाने के लिए ऐसी दलील पेश करेंगे। योर ऑनर, मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि इस केस को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि पाठक साहब के पास ना कोई सॉलिड एविडेंस है, ना ही कोई विटनेस है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि सेशंस कोर्ट का जो डिसीजन है उसे कायम रखते हुए योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि मैंने जो बात अदालत में प्रस्तुत की है उसमें विश्वसनीयता कम है, किंतु सत्य है उस बात में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मक्खी ही असली कातिल है? योर ऑनर, देखिए मिस्टर पाठक, अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए आपके पास और कोई सबूत या दलील हो तो अदालत इस केस पर आगे चर्चा करने के लिए तैयार है, वरना बेवजह समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। करेक्ट योर ऑनर। वैसे तो पाठक साहब के पास कोई दलील नहीं है, केस तो खत्म हो चुका है उनका, लेकिन उनकी सीनियरिटी को देखते हुए आई थिंक हमें एक मौका देना चाहिए, तो वी शुड ऑब्लाइज हिम। क्या है ना, वो मोहित पटेल जो सुंदर शाह की मौत का चश्मदीद गवाह है योर ऑनर, बगल के कोर्ट नंबर 43 में ही उनका एक केस चल रहा है उन पर, और सुना है कि उन्होंने एक मक्खी को कैद करके रखा है। वो वही मक्खी है जो पाठक साहब के पास कल आई थी, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था योर ऑनर। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम उस मक्खी को यहाँ पे बुलाएं कटघरे में एकदम इज्जत से, और पूछ ले मक्खी को कि मैडम मक्खी, क्या आपने खून किया है? और अगर मक्खी खुद कबूल कर लेती है कि उसी ने खून किया है तो बस केस खत्म। यू विन, आई लूज, यू हैप्पी, आई बी वेरी हैप्पी सर। मिस्टर जायसवाल, अदालत इन बेबुनियाद तर्कों पर प्लीज योर ऑनर, आई रियली फील बैड फॉर माय सीनियर, आई एम रिक्वेस्टिंग एज अ जूनियर, प्लीज सर। ठीक है, अदालत इंस्पेक्टर दवे को आदेश देती है कि अगर मोहित पटेल अपने केस से फ्री हो तो मक्खी समेत इस अदालत में उन्हें लाया जाए। मिस्टर पटेल, आप 4 टेबल पर रखकर कटघरे में आ जाए। मिस्टर पटेल, आपको ये मक्खी कहां से मिली? योर ऑनर, कल रात जब सुंदर को मारने के बाद वो भाग रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। ऑर्डर ऑर्डर। मोहित जी, आपको पक्का यकीन है कि ये मक्खी जो है वही असली कातिल है? हाँ बिल्कुल, 100% सच। मेरी आंखों के सामने इस सुंदर को। फिर ये बात तो हम मक्खी से ही पूछ लेते हैं कि उसने खून किया है कि नहीं। मक्खी तो बोल सकती है। हेलो मक्खी जी, आप जज साहब के सामने खड़ी है, बैठी हैं, जो भी हैं, आप सच सच बताइए, क्या आपने डॉक्टर चोपड़ा का खून किया है? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, अभी अभी तो आप ये कह रहे थे कि ये मक्खी आपकी ऑफिस में आई थी। सॉरी, मैं भूल गया। ये मक्खी बोल नहीं सकती है, मक्खी लिख सकती है। इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही दिया था ना शायद। एक काम करते हैं योर ऑनर, मक्खी से हम लिखवा कर पूछ लेते हैं, एक रिटन स्टेटमेंट ले लेते हैं कि उसने खून किया है कि नहीं। पेन और पेपर तो मेरे पास है, मैं ये खोलता हूँ डब्बा योर ऑनर। नहीं, इसको मत खोलिएगा प्लीज, इसको मत खोलिएगा, ये मुझे मार देगी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बंद किया, प्लीज इसको मत खोलिएगा। रिलैक्स, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए, ये मक्खी आपको कुछ नहीं करेगी। डोंट वरी मक्खी जी, गुड मक्खी। मत खोलिए इसको, मैं कह रहा हूँ मत खोलिए, मार देगी मुझे ये।
ऑर्डर ऑर्डर। देखो पाठक साहब, इसे कहते हैं आत्महत्या। मैंने मार दिया मक्खी को। मैंने मार दिया मक्खी को। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। पाठक साहब, मक्खी मर गई। जिस मक्खी ने आपके हिसाब से सबको मारा था वही मर गई। आपका केस भी मर गया। दी एंड। केस का भी और आपका भी। खुली मक्खी है। ये मक्खी नहीं थी वो। यहाँ मक्खी थी। मैंने ऐसे पकड़ा था इसको। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मक्खी। गन नीचे करो। आज ये मक्खी तो रहेगी। हाँ समन बोल, कोई समाचार संजना के बारे में? बॉस ऐसा कुछ सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, पर अपन लोगों ने जब संजना के घर पे वो चेकिंग किया ना तो अपन को वो मिला, उसका वो सूटकेस। अरे बॉस वही जिसको लेके वो सफर कर रही थी। हाँ सूटकेस में से एक डायरी में ले ली। हाँ कैसी डायरी? बॉस वही जो आई थी, आप उनको लगता है वो यूज़ कर ली होगी ना। हाँ डायरी लेकर आ मेरे पास। वो मुझे मार डालेगी। मिस्टर पाठक पता है मुझे। वो मक्खी। मक्खी? कहाँ है मक्खी? मक्खी आप? मिस्टर पाठक वो वापस आ गई है। कहाँ है आप? वो मार डालेगी मुझे जरूर से। संजना प्लीज मुझे मत मारो ना। अरे क्यों कर रही है तो ऐसा? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। कायर लिखा हुआ है यहाँ तो। कायर? संजना मैं कायर नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी, ये मैं चुप थी। आशा जी आपकी मक्खी ने तो अपना संतुलन खो चुका है। तो लग रहा है चिपकने वाली मक्खी है। जरा देखें। संजना जी चिपक गई आशा जी। मैं अदालत में बताऊंगा। योर ऑनर, यही है वो मक्खी जिसके कारण ये 5 हत्याएं हुई हैं। कल ये छठी हत्या करने वाली थी आशा जी की, लेकिन बेचारी पकड़ी गई। लेकिन मिस्टर पाठक आपने इसे चुंबक से क्यों और कैसे पकड़ा हुआ है? क्योंकि योर ऑनर ये कोई साधारण मक्खी नहीं है, ये चुंबकी मक्खी है, लोह धातु से बनी हुई। प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक मक्खी है योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर,
पिछली सुनवाई में परम पूज्य जायसवाल साहब मजाक उड़ा रहे थे इस बात का, कह रहे थे कि संभवतः ये मक्खी संजना का अवतार है, उसका पुनर्जन्म है, संजना इस रूप में अपना प्रतिशोध लेने आई है। लेकिन सत्य तो ये है योर ऑनर कि संजना नहीं, संजना का प्रतिशोध कोई और व्यक्ति ले रहा था, इस मक्खी का निर्माता निर्देशक, और वही है असल हत्यारा योर ऑनर। पर ये कैसे हो सकता है मिस्टर पाठक? किसने इस रॉबर्ट मक्खी को बनाया है? यकीनन कोई टेक्निकल जीनियस ही होगा। जीनियस ही है योर ऑनर, और ये जीनियस कौन है बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। इस मक्खी की एक विशेषता है योर ऑनर, ये अपना कार्य पूरा करने के बाद अपने संचालक के पास वापस चली जाती है। इस समय तो मैंने इसे बांध के रखा है चुंबक द्वारा, किंतु जैसे ही इसे मैं चुंबक से मुक्त करूंगा, ये अपने निर्देशक के पास वापस चली जाएगी। पाटिल साहब, मक्खी मेरी ओर आ रही है। अब क्या बदला ले रहे हैं हार का? चिंता क्यों कर रहे हैं जायसवाल साहब? हम सब जानते हैं कि आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इस मक्खी को रच सकें। मिस्टर पाठक, ये क्या मजाक लगा रखा है? योर ऑनर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बस वो थोड़ा घूम रही है, अभी अभी चली जाएगी वहाँ। ये देखिए गई। पाठक साहब, आपकी मक्खी तो भाग रही है। योर ऑनर, वो भाग नहीं रही है, वो जैसा कि मैंने कहा अपने मालिक के पास वापस जा रही है। आप प्लीज इंस्पेक्टर दवे को आदेश दीजिए कि उसका पीछा करें। इंस्पेक्टर दवे। आइए योर ऑनर, यही है मक्खी के कर्ता धर्ता, मक्खी के मालिक रजत पत्रकार। का नाम तो कुछ और ही है, अक्षय तलवार। योर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, ये है वो होमिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल कह लीजिए, जिससे ये साहब इस मक्खी का चालन करते थे। योर ऑनर, मैं भी करके देखूंगा। योर ऑनर, ये मक्खी आकर बैठी आपके मेज पर नहीं, क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, आपके गिलास पर। तो ये रहा मक्खी का रिमोट। हाँ, तो मिस्टर रजत मल्होत्रा उर्फ मिस्टर अक्षय तलवार, योर ऑनर, इन्होंने अपना नाम रजत मल्होत्रा बताया था, कहा था कि ये एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है। किंतु जब मैंने न्यूज़ टुडे के स्तर में फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस नाम का कोई व्यक्ति उनके पास कार्य नहीं करता। और जब भी ये संजना की डायरी संजना के बैग से बरामद हुई, ये संजना की व्यक्तिगत डायरी है योर ऑनर, जहाँ वो प्रतिदिन के छोटे छोटे लेख लिखा करती थी। 4 सितंबर का भी योर ऑनर इस डायरी में एक उल्लेख है। संजना ये कहना चाहती थी उस दिन कि क्या मैं अपने माता पिता को ये बता दूं कि मेरे जीवन में एक खास व्यक्ति है, अक्षय तलवार, जिससे मैं प्यार करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। अक्षय तलवार योर ऑनर। किंतु दुर्भाग्यवश योर ऑनर, मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट में उसी दिन उस ट्रेन में संजना के साथ ये दुखद घटना घटी और उसने आत्महत्या कर ली, उसकी मृत्यु। तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए अक्षय तलवार साहब ने ये पूरा रोबोटिक मक्खी वाला खेल खेला। ये एक रोबोटिक इंजीनियर है जिसका पता भी इस डायरी से चलता है, जहाँ लिखा हुआ है योर ऑनर की, हाँ,
मैं अपने माता पिता को बता दूं, लेकिन उन्हें मेरी शादी की जल्दी है और अक्षय अलग ही रट लगाए बैठा है। जब तक मेरा रोबोटिक एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा। क्या था ये रोबोटिक एक्सपेरिमेंट आपका अक्षय साहब? जी हाँ, ये मक्खी वाला प्रोजेक्ट मेरा ही था और ये प्रोजेक्ट मैंने संजना के लिए बनाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं संजना की मौत का बदला लेने के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। संजना और मैं जर्मनी के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में मिले थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और यही बात वो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए यहाँ पर इंडिया लौटी थी। लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैं इंडिया लौटा। मैं उसके पेरेंट्स से मिला, उसके दोस्तों से मिला, पुलिस के पास गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उस ट्रेन में गया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरा नाम किसी को बताइएगा। उसके बाद तो मैं पेंट्री बंद करके सो गया था, लेकिन हाँ, एक लड़का जो पेंट्री में काम करता है वो गेट पर खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था और उसी ने मेरे को बताया कि D2 से करीब रात के 2 बजे के आसपास एक लड़की चीखती हुई आई और ब्रिज से टकराकर पानी में गिर गई। फिर मुझे जानने में बिल्कुल भी देर न लगी कि उसके साथ क्या हुआ हो। मिस्टर तलवार, आपने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? माय लॉर्ड, अगर पुलिस के पास जाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता तो इस कंट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना होती। इसलिए मैंने खुद बदला लेने की ठानी और एक फ्लाई रोबोटिक बनाया जिसके अंदर मैंने सारे प्रोग्राम सेट कर दिए, जिसमें मैं 1 किलोमीटर की दूरी से बैठकर भी उसको ऑपरेट कर सकता था। इसीलिए मैं दूर बैठे अपने मिशन को अंजाम दे। सबसे पहले डॉक्टर चोपड़ा, उसके बाद बिजनेसमैन अशोक नारंग, विनय जी, और सबसे बड़ा कल्प्रेट सुंदर शाह। और मोहित पटेल, उसको भी मार दो। और मिसेस पानीकर को मौत के घाट उतारने के बाद मेरा प्लान जर्मनी वापस चले जाने का था, लेकिन उसी दौरान मेरी मक्खी पकड़ी गई। और ये पत्रकार बनने का ढोंग मैंने इसलिए करा था ताकि मैं इस केस को क्लोजली फॉलो कर सकूं। और इसी वजह से मैं सुनैना के नजदीक गया था। सुनैना, मुझे माफ कर दे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके इस केस में कोई भी प्रॉब्लम डालना चाहता, बल्कि मैं तो मिस्टर नायर को बचाना भी चाहता था। इसलिए मैं आपको हर एक कदम पर इस बात की हिंट दे रहा था कि ये खून सिर्फ मक्खी ने किया। अक्षय साहब, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मुझे ये कहना पड़ेगा कि न्याय करने के लिए इस देश का संविधान और कानून भी जीवित है। डिफेंस रेस्ट। यह अदालत अक्षय तलवार को फौरन हिरासत में लेने का पुलिस को आदेश देती है और कौशिक नायर को डॉक्टर चोपड़ा की हत्या के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. पाठक साहब, सोच रहा हूँ। नहीं, सोचिए मत जायसवाल साहब, अब अगले केस तक आप मक्खी मारिए।